हेलो। राधे राधे जी। हाँ, राधे राधे। हाँ, मैं कह रहा था कि भाई संस्कार तो सभी देना चाहते हैं, पर एक क्या बोलेंगे, सब ये जो सनातनी शिक्षा है सब लोगों के मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ मतलब मान लो महंगा हो तो फिर कैसे कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहे तो कैसे करेगा, ये पूछना चाह रहा था मैं। अच्छा। अच्छा, ये बात बताओ, भगवान पैसे वालों को मिलता है, गरीब को भी मिल जाता है? भगवान तो जो भक्ति करता है उसको सबको मिलता है। भगवान सबको मिलते हैं ना। हम्म। तो जब भगवान सबको मिलते हैं तो विद्या भी सबको मिलती है। भगवान भेदभाव करते हैं क्या? नहीं 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 करते। पर तो फिर बात ये विद्या है में कि भी भाई भेदभाव। भाई विद्या में कोई पैसा ज्यादा देना पड़े तो गरीब जो बच्चा है वो कैसे अपनी मतलब कैसे विद्या दिलाएगा, कैसे क्या करेगा, वो पूछना चाह रहा हम ये कहना चाह रहे हैं, आपने जो बात अभी कही उसके लिए हमने आपसे प्रश्न पूछे थे कुछ। आपने कहा जी भगवान सबके लिए सुलभ है। हूँ। तो महंगे सस्ते की तो बात ही कहाँ ही है फिर, जब नहीं सबके नहीं, लिए तो वो महंगा। नहीं है। भाई हाँ। सबके एक तो सबके अफोर्ड में, मुझे समझ लो कि गुरुकुल जयपुर में है, मैं अपने हम्म, किशनगढ़ में समझ लो मैं गुरुकुल की शिक्षा कराना चाहता हूँ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और बताओ कल। मान लो कल जय नहीं, हाँ बोलिए। सुनो तो सही, जो ऐसी बिना हाथ पांव की बातें करते हैं ना, वो मतलब जानते नहीं है इस विद्यालय के बारे में, ना इस प्रकल्प के बारे में। देखो ये बस मान। ये तो जिज्ञासा है, आप बताओ। हाँ, कहने का मतलब है जो इस तरह की बातें करता है इसका मतलब वो यहाँ की, हालांकि 1% तो उनको बताया गया सबको ही, लेकिन वो कुछ नहीं जानते, मतलब ठीक से नाम भी नहीं जानते यहाँ का। वो इतना हवाई हवाई बातें कर रहा है, बस हम्म। और कुछ नहीं उसको पता है। कहने का तात्पर्य ये है, आप यहाँ ओपीडी में आए, आपसे चर्चा करने के कोई चार्ज लिए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। आपको टोकन देते हैं, कोई चार्ज लिए आपसे? नहीं अच्छा। अब आपको टोकन देने के भी चार्ज नहीं, आपके यहाँ एंट्री के भी कोई चार्ज नहीं, आप घर छोड़ के बाहर निकल के कहीं गए हो या घर में ही बैठ के ले रहे हो? घर में बैठ के ले रहे हैं। अच्छा, ले घर में बैठ के लेने के कोई शुल्क अदा कर रहे हो किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से? नहीं, कोई शुल्क नहीं अदा कर रही। अच्छा, अब ये बताओ, आपकी कोई भी जिज्ञासा होगी यहाँ, उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं? देते हो ना, क्यों नहीं देते हो। तो फिर एक बात बताओ भाई साहब, इससे ज्यादा आज कोई पीएसए में डाला था, हर घर घर, पता नहीं, घर घर गुरुकुल, इससे हम्म। ज्यादा और फास्ट गुरुकुल क्या होगा घर घर में? हम्म? नहीं वो तो फिर है, और बच्चों के अब लिए तो शिक्षा अब अलग अब तरह की होती है ना। भाई जो बच्चा है 2 साल का 3 साल का, वो इसको समझ थोड़ी पाएगा। मान लो हाँ, ओपीडी तो खुद को ज्वाइन करे हैं तो वो कैसे समझेगा 3 साल। क्यों नहीं समझते हैं आप? बताऊं क्या, अभी पूजा जी के बच्चे से बात करो, 3 साल का ही है, 3.5 साल का है वो। तो वो और स्कूल इनका में आ गया होगा अभी। नहीं, माधव प्रिया जी का बच्चा 2.5 साल का ही है, ढाई का हम्म। दो का। वो बोलता है निताय को लादे चाम, बोलो ऐसे तो सीताराम, बोलते ही है हमारे। चलो भाई चलो, चल पुकाल में चलो, नहीं चलो हम्म। भाई चला सगड़ा बेला, चलो पुकाल में चलो। हम्म? आप कह रहे हो वो 3 साल का बच्चा क्या समझेगा? 3 साल का मोबाइल दे दो, सब कुछ समझ जाएगा। हम्म? कहने का मतलब ये है, ये हम लोगों की ये जो मानसिकता है ना, हम किसी हम्म। न किसी पूर्व थॉट से, प्री प्री थॉट है ना, प्री थॉट, हम्म। तो उससे हम प्रभावित हैं। हम्म? एक तो शिक्षक शिक्षा का मायना और पैमाना ही हमने बदल दिया है। हम्म? शिक्षा का मायना और पैमाना सब बदल दिया हमने, क्योंकि हम उसी को शिक्षा मानते हैं। तो अब उसका तो क्या दोष है, मतलब ये तो अपना निजी दोष है। और इस दोष की निवृत्ति जो है ओपीडी में लंबे समय तक बने रहेंगे तो हो जाएगी। लेकिन एक तो होता है कि आकर के बस बैठे रहो गूंगे की तरह, वो मैं तो अलग बात रेगुलर है। शिक्षा की बात कर रहा हूँ।
ओपीडी की नहीं, बच्चों के लिए रेगुलर शिक्षा जो वो फर्स्ट टू 12 जो पढ़ते हैं, उस रेगुलर शिक्षा की बात कर रहा हूँ कि भाई जीवन में क्या क्या उनमें क्या सिखाया जाता है, उनको आसपास में क्या हो रहा है अच्छा वो भी एक बात बताया जाता है। बताओ, एक बात हम्म। बताओ, 1 to 12 आप नहीं पढ़े क्या? हम्म। आप पढ़े या नहीं पढ़े 1 to 12? पढ़े ना, क्यों नहीं पढ़े। अच्छा, क्या मिला आपको? जरा सबको बताओ हमको कि आपने क्या गेन किया उस 1 to 12 से। उससे कुछ गेन नहीं हुआ, टाइम समय की बर्बादी हुई, सही बात बताऊं तो। अब एक बात बताओ, ये तो महाकवि हम्म। कालिदास से भी ज्यादा बड़ी बात हो गई। हम्म। वो तो बस चलो कोई बात नहीं है कि डाल को काट रहे थे, हमने जीवन के 12 साल निकाल दिए, और 12 क्या, लोगों तो डबल एमए करके बैठे हैं। हम्म। मैंने खुद ने भी डबल एमए बहुत टाइम। एमफिल पीएचडी करके बैठे लोग। हम्म। और आप स्वयं अनुभवी अपने अनुभव की बात कर रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मिला, उसमें बर्बादी हुई समय की। और आप कह रहे हैं आप मतलब छोड़ोगे, छोड़ हाँ, के समय की बर्बादी भी करो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, पर भाई आप जो स्कूल में पढ़ाते हो तो वो उसी तरह से पढ़ाते होगे ना, ये कह रहा हूँ तो। तो वहां पे तो देखो, ऐसी यही शिक्षा यही होती एक होगी। सब यही सबसे बड़ी हाँ। बात है ना, होती होगी कि क्या हो। हम्म। भाई जिस चीज को, चलो हम तो यही करते हैं, लेकिन आपके अनुभव से तो वो गलत हो गया ना, तो उस गलत में आप सहयोगी क्यों बनते हो? फिर हम मान लो भले यही करते हैं, तो फिर हम्म। आप उस गलत कार्य में क्यों सहभागी बन रहे हो? आपने तो अनुभव किया है ना जीवन के 12 साल दे करके। तुमने बस धक्के मिलते यही हैं है वहां तो कि कुछ नहीं मिलता। मिलना कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ भाई बच्चा कहला जाएगा, ये ग्रेजुएट करा हुआ है, ये 10th पास है, ये 12th पास है, बस। और कुछ नहीं मिलने जाना है, सही बात तो अच्छा, यही एक है। बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। हम्म। हमने एक हमारे यहाँ कोई सज्जन आए थे, तो वो सज्जन बीए एलएलबी थे और हम्म। डीएलएलबी थे। बीए एलएलबी और डीएलएल, और हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। वो फिर हम्म। एडवोकेट हो गए, फिर वो बेरोजगार हो गए थे। मतलब जो प्राइवेट एडवोकेट होते हैं इस तरह से। हम्म। और बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन था उनका। अब हुआ क्या कि उनको नौकरी की जरूरत थी। हम्म। भाई हमने बात करें कहीं ना कहीं किसी न किसी से, हम्म। तो हमने हमारे किसी एक वकील से बात की, जो परिचित वकील से, जिनका अच्छा काम था। हम्म। तो मैंने कहा जी एक सज्जन को नौकरी लगाओ, बोले लगा देंगे, भेज दो, भेज देना। मैंने कहा कितना पैसा दोगे? बोले 12,000 रुपये। अरे मैंने कहा डीएलएल भी तो। मैंने कहा पढ़ा लिखा है, एलएलबी हम्म। है, डीएलएल है। बोले 10,000 रुपये। हम्म। मैंने कहा अभी तो 12 बोले थे। बोले आपने डिग्री हम्म। नहीं बताई थी। हम्म, हम्म। हकीकत बता रहा हूँ ये। नहीं, आप सही बता रहे हो। कहने का मतलब ये है, जो ग्रेजुएट हो जाता है वो बता दे अपना कहीं, तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। और एक मजदूर हम्म। डेली के कम से कम 1,000 1,500 छाप ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। सब्जी बेचने वाला 1000 रुपए 1500 रुपए डेली का कमाता है। ज्यादा कमाता है वो तो। हम्म, पानी बताशे लेकिन वाला 1500 2000 रुपए डेली के कमाता है। फिर और अभी देखो ना, अभी जयपुर में हम्म। आओ, दिखाएं आपको, एमबीए करके बच्चा चाय बेच रहा है। हम्म। बस उसमें वो मूछे वाली फोटो लगा दी, वो अपने जो वो क्या नाम, प्लास्टिक की चेयर की जगह वो मुड्डे रख दिए, और उसका हम्म। नाम मुच्छों वाला चाय, फलाना वाला चाय है। हम्म। मतलब वो एमबीए किया हुआ, बस वो जैकेट पहन लेता है ऊपर, और हम्म। चाय बेच रहा है रोड पे खड़ा होकर के, इलेक्ट्रिक से बस इलेक्ट्रिक केटली में बहा देता है, दे देता है चाय। हम्म। एमबीए चाय वाला। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा हम्म। अपने अनुभव की कदर करनी चाहिए। जो हम्म। इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, उसी को पढ़ा लिखा मानते हैं, जो अपने हम्म। अनुभव की कदर करते। अपने अपने ही अनुभव की हम कदर नहीं करते। आपने स्वयं कहा है कि भाई कोई काम की नहीं है, डिलीवरी के समय बर्बादी है, हम्म। और फिर आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए समय बर्बादी का कोई केंद्र खोल दो। नहीं बताओ। नहीं, वैसे नहीं। भाई गुरुकुल सब जगह खुलेंगे तभी तो सबके बस में रहेंगे ना, कि भाई बच्चे को गुरुकुल की शिक्षा मिले, गुरुओं के साथ मिलने का मौका मिले, कोई भी जो आप मार्शल आर्ट वगैरह सिखाते हो उनको शिक्षा वो भी मिले।
तो ये चीज सबके बस में कैसे आएगी, ये पूछने की कर रहा हूँ मैं, कि भाई हर आदमी, ये तो नहीं है कि भाई अपने, समझ लो राजस्थान में कोई 10 गुरुकुली है, तो 10 गुरुकुल में कहाँ पढ़ाने भेजेगा? कोई गरीब आदमी का बच्चा है तो वो तो आसपास में ही पढ़ाने की सोचेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो, बात ऐसी है, आपने कहा कि 12 साल खराब कर दिए, बर्बाद है। हम्म। चलो, तो वो चैप्टर तो क्लोज हो गया ना अब आपका। हाँ। अब ये बताओ, गुरुकुल में क्या मिलता है, ये बताओ आप हमको। गुरुकुल में बच्चों को संस्कार मिलते हैं, शरीर, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे वो अपने आप को आगे भविष्य के लिए तैयार कर पाता है, किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए, चाहे वो उसके अच्छा। डिप्रेशन की परिस्थिति हो, चाहे हम्म। और कोई डिसीजन लेने की परिस्थिति हो कि मुझे अपने जीवन में किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसा व्यवहार करना है, मतलब हर किसी के साथ में चरित्र को कैसे निर्मल बनाना है, ये चीजें सीखने को मिलती है उसको। और एक तरह से ईश्वर से भी कनेक्ट कर पाता है वो, कि हाँ मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा असली लक्ष्य क्या है और मैं समाज के लिए क्या दे सकता हूँ, वो चीज सीखने को मिलती है। और स्कूलों में केवल ये सीखने को मिलता है, जो स्कूलें आजकल खुली हुई है, धन कमाना है तुमको, ये पास कर लोगे, इस बड़ी स्कूल में जाके पास हो जाओगे तो तुम्हारे को बड़ी जगह नौकरी मिलेगी, बड़े कॉलेज में पढ़ लोगे तो बड़ी जगह नौकरी मिलेगी, तुम्हारा पैकेज इतना ज्यादा होगा, वो देखने को मिलता है। हाँ जी। हाँ जी। अब आपने ये कहा संस्कार चाहिए, जीवन में डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, हम्म। और शारीरिक बल भी चाहिए। हाँ, शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ जितनी भी व्यवस्था है ना, वो सबके घर में उपलब्ध है। उसको हाँ, अपना घर से घर तो छोड़, मिलते ही हैं। हम्म। नहीं हम बात बता रहे हैं, थोड़ा घर से मिलते हैं उसको छोड़ो। आप कह हम्म। रहे थे ना गुरुकुल जो है फ्री में नहीं होते हैं, हम्म। मतलब अफोर्डेबल नहीं है। मान लो अफोर्डेबल होनी चाहिए, आपने जो भी हम्म। कहीं से सुना हो। तो उसके हम बात बता रहे हैं कि आप अपने घर में रह करके, माता पिता के संग रह करके वो सारी चीजें पालोगे, वो भी फोकट की फोकट। हम्म। कैसा मामला? देखिए वो तो है ही खैर, हम्म। पर बच्चे क्या बोलूं कि घर के बजाय जो बाहर के गुरुजी पढ़ाते हैं ना, उनकी बात ज्यादा मानते हैं। घर वाले कहते हैं उनके बजाय। क्योंकि, हाँ बोलिए। हेलो। अब बाहर के गुरुजी, इधर के गुरुजी, अब ये सब चीजें तो क्या हम्म। बताएं। फिर नहीं तो मतलब ये है कि कोई सिखाने फिर वाला तो होना आप चाहिए ना बात, आपको जैसे हम तो आप सिखाएंगे जो सिखा देंगे जो घर में, पर भाई नियम अपने, कायदे बताने वाला तो कोई होता है ना, कि भाई अरे तो सुबह से साहब शाम तक। आपको हाँ। आपको किसने कहा कि आप सिखाओ? आप खुद ही सीख के डालता होता तो फिर सिखाई देता ना। हाँ वही तो बात है ना। तो आपसे किसने कहा कि कोई सिखाए? ऐसा तो नहीं कहा गया कि आप सिखाओ। हम्म। हमने तो ये कहा है कि उनको सब कुछ फोकट का, मुफ्त का, सब कुछ फ्री। सब कुछ। कैसे? हाँ, ये बात पूछने की है महत्वपूर्ण तो। हाँ, कैसे? काम की बात करनी चाहिए ना अपने को। हम्म। अच्छा। अभी जो ये ओपीडी चल रही है ना, ओपीडी, हम्म। इसमें हम सब लोग इकट्ठे हैं, बातें कर रहे हैं सब। हम्म। एक तो पूरे परिवार सहित इसमें बैठ जाना चाहिए। जैसे कि हम्म। बहुत परिवार बैठते हैं, परिवार के परिवार बैठते हैं अपना काम सल्टा के सारा। हम्म। तो पूरा फैमिली, बच्चे छोटे बूढ़े सब बैठ जाएं, पैसा नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा। दूसरा, जब आप शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम्म। तो यहाँ पर एक चलता मैदान गोष्ठी। हम्म। उसमें क्या सशक्त होता है? शरीर बनाना,
सशक्त शरीर बनाना, मानसिक स्वस्थ होना, आध्यात्मिक बल प्राप्त करना, तो उसके लिए पूरा कुणबाई फ्री में जाओ यार, कोई दिक्कत, कोई चार्ज नहीं उसका, फ्री में सब कुछ फ्री है वो। ये जरूर है कि सबको अपने अपने दंड लेके जाना पड़ेगा, सबको अपने माइक लेके जाने पड़ेंगे। अब बात ही आती है साहब, दंड तो एक 50 रुपए का आता है, या 60 का, या 70 का आता है, कहाँ से लाएं? गरीब आदमी बिल्कुल ही रोड पे बैठे हैं, कपड़े ही नहीं है हमारे पास तो। दंड का मतलब कैसे, क्या? दंड का मतलब डंडा लेके जाना, लाठी। लाठी, हाँ, हाँ डंडा। लाठी, लाठी दंड, हम्म मतलब दंड लाठी। कोई कैसा, हम तो बिल्कुल निर्वस्त्र ही बैठे हैं, रोड पे खड़े हैं एकदम। अब कैसे कहाँ से लाएं? 70 रुपए का दंड कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे बताओ? नहीं नहीं नहीं, आप ही दंड तो बताइए। लिया है लाने वाला। हाँ? ये है ना। हम्म, और फिर इसमें कहते हैं माइक चाहिए, 500 का माइक कहाँ से लाएंगे बताओ? माइक भी 500 हजार रुपए का रुपये नहीं आता खर्चा है, हो गया ना 50 रुपए का ईयरफोन आता है। नहीं, वो माइक जो है, ईयरफोन तो खुद को सुनने के लिए, समाज को सुनाने के लिए, बेरों को सुनाने के लिए मोटा माइक चाहिए बापू, माइक, हाँ। है ना। तो हम्म कम सुनते हैं ना, उनको मोटा चाहिए सुनाने के लिए। हम्म तो 500 रुपये का वो खर्चा हो गया हमारा तो। और इधर नौ हम्म दंड आप बोलते हो तो लगभग 500, ये तो 1000 रुपये खर्चा हो गया ना। हम्म कहाँ हुई बताओ फ्री की, कहाँ सस्ती, कहाँ बताइए आपने? हम्म? नहीं नहीं नहीं, वैसी सस्ती की नहीं है। बात ये है कि भाई, भाई 1 1 लाख रुपए का की फीस होती है, तो वो भरना पॉसिबल नहीं है। 50,000 फीस रहती है, तो वो गरीब आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। छोटी मोटी हाँ, तो भरता ही है, वो तैयारी करता ही है बच्चों को पढ़ाने के लिए चलो अपने फिर घर से। तो, फिर तो आपका काम और आसान हो गया फिर तो। हाँ? हम्म फिर तो आपके पास और भी कई विकल्प खुल गए ना। हम्म तो फिर मैदान गोष्ठी में तो चलो 1000 रुपये आप खर्च कर ही सकते हो। हम्म तो 5 बंदे बंदे घर में हो तो 5000 खर्च हो गया जीवन भर के लिए, और क्या। क्या होता है इसमें? बताया ना, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, सब कुछ मिलता उसमें। हम्म, बस जो कैसे मिलता है? बीमारी तो पड़ोस के पास नहीं आती, ऐसा हो जाता आदमी वहां पर। तो कहने का मतलब है वो हो गया आपका। हम्म अब उसके लिए, और अब बात आती है, आपने कहा जी थोड़ा बहुत तो गरीब आदमी खर्च कर ही ले, तो फिर कोई बात नहीं, और बता देते हैं बढ़िया चीज। हम्म तो आपके मंदिर में, जो भी नजदीक में मंदिर हो आपके, ठाकुर जी का कोई भी, हम्म जो भी मंदिर भगवान का नजदीक हो आपके पास में, उस मंदिर में पहुंचो और वहां पुकार कक्षा शुरू करो। ये मतलब इसमें अब आप पाठ्यक्रम क्या रहता है? अब आप ये कहोगे कि पुकार में क्या होगा जी? हम्म। और पुकार से क्या होगा जी? हाँ, तो पुकार से पुकार क्या होगा, क्या पढ़ाएंगे? पुकार हाँ, पुकार कक्षा के बारे में लंबे लंबे ऑडियो डले हुए हैं। तो पहले उनको सुनना विस्तार से, तो अच्छे से। अब तो सार में आपके हम तो बता, मतलब उसमें तो 10,000 वीडियो हैं, उसमें कहाँ से ढूंढूं मैं? मिल जाएंगे आपको। पुकार आप डालो, ऐसे डालो ना पुकार पाठ्यक्रम क्या है, तो आ जाएगा आपको, हम्म तो तुरंत आ हम्म जाएगा। तो फिर भी आपको ये भी सुविधा दे देते हैं, भाई जाजू जी डालो पाछा ना आगे, अभी हम्म डलवा दें। तो नहीं मिले तो ओपीडी से ले लो, हेल्पलाइन से मांग लो। हम्म ढूंढवा की भी मेहनत मत करो, मतलब ढूंढने का भी कोई झंझट नहीं है अपना, सब हम्म रेडीमेड है। तो पुकार की आराम से चर्चा सुनो, समझो। सार हम बता देते हैं कि पुकार पाठ्यक्रम 13 वर्ष का है। हम्म मान लो 3 साल को टावर बतावा थे, 13 साल बाद में कत्ता को जासी वो 16 वर्ष को। हम्म अब 16 वर्ष का टावर ने नौकरी मिल जासी बठई माता जी की गोद में। ये तो बहुत बढ़िया काम है। मिल गई कि नौकरी? हम्म धक्का भी कौन खाना पड़ा, स्कूल कार, कॉलेज कार, हैं? पता हम्म है ना। ना धक्का खाना पड़ा यार, माँ की गोद में नौकरी मिल गई, 16 साल का बच्चा ने घर बैठे ही। ना ट्रांसफर को झंझट के अठिन जा बठिन जा, कटे ही नहीं, बटे बैठे रहे। हम्म
और फीस काई है जी की बताऊं आपने? हम्म। ये पाठ्यक्रम की फीस है, गांव में यदि पंचायत समिति के क्षेत्र में वो टावर है जो भी हम्म। बच्चों, तो भी का लागे साल का 6,000 रुपया, हम्म। 500 रुपया प्रति मंथ, जिसमें मोबाइल को रिचार्ज भी लोग करा ही ले। हम्म। तो महंगी है कि? नहीं नहीं, 6,000 में अगर नौकरी वाला बन जाए तो महंगी नहीं है बिल्कुल। नहीं है ना बिल्कुल। नहीं। तो पक्की गारंटेड नौकरी वहीं बैठे माँ की गोद में मिलती है, हम्म। पुकार पाठ्यक्रम के सर्टिफिकेट से। हम्म। लेकिन वो पुकार पाठ्यक्रम नियमानुसार करे, कक्षा में आवे, नियम ऊ चाले, परीक्षा में ऊ देवे, हैं? जो खेवे जो हम्म। करे, वो तो करना ही चाहे ना भी नटावर ने। सही बात है भाई। आप नौकरी के लिए आप 90% लेके आते हो तो नौकरी के लिए पढ़ाई भी करो, पुकार वाली पढ़ाई। नहीं नहीं, 90 को चाहे को नहीं अपान, तो पुकार नहीं की नहीं, पढ़ाई वो करो, दूसरी पुकार में स्कूलों जाना है ना। दूसरी स्कूलों में कहते हैं ना कि 90% लाओ, 95% लाओ। यहाँ कोई नहीं है 99 यहाँ। वाला भी बेरोजगार है, 99 हाँ। वाला भी बेरोजगार, पर पागल का गोली गोली खाता रहे, सही मतलब बात है। मेंटल डिसऑर्डर की गोली खाओ और रात में। बिल्कुल सही बात। 99 वालों मेंटल डिस अवसाद की टेबलेट खाते रहे डॉक्टर के ने। हम्म। तो इयान का भी टावर है खूब। अबार में एक मन पतो चालियो माँ के साथ को कोई टावर हो तो डिप्रेशन हम्म। में आगो। हम्म। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। हम्म। मेरिट होल्डर हो और यहाँ आरएस की या चुटकिया परीक्षा दे दे तो पास हो जातो। हम्म। और बात खबर चाली कि वो डिप्रेशन में है, बिल्कुल। तो ढूंढता ढूंढता भी न कटे जार पकड़िया, जार देखा तो वो तो यहाँ बिल्कुल भी, तो हालत ही खराब ही। जिन भी को टावर पकड़ ले आयो, एक मतलब उसको कुछ होश ही नहीं, कुछ नहीं। एक बात को 10 बार गाता है, क्या हो गोली गया खाता उसको? है। मार्क्स ज्यादा थे ना उसके, बहुत तो ज्यादा मेरिट दिमाग होल्डर, खराब हो गया। थ्रू आउट मेरिट होल्डर था वो। आरएस हम्म। बना नहीं, वो आईएएस बना नहीं, हम्म। डिप्रेशन की गोलियां खाता है। साथ वाले उसे कमजोर, जिनको वो पढ़ाता था वो आईएएस बन गए, हम्म। जिनको वो पढ़ाता था वो आईएएस बन गए। इसी बात का डिप्रेशन हो गया। अब डिप्रेशन तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो चलो उसको कुछ भी मिल जाती, चपड़ासी भी बन जातो, तो डिप्रेशन हम्म। को ना तो भी गए, लेकिन हम्म। चपड़ासी भी कौन बने ना वो। तो गरा सक्षम परिवार से था कि मतलब गरीब परिवार से था? सब गरीब हो जाए, सक्षम भी गरीब हो जाए, बाद में 2-4 पीढ़ी में पे भी गरीब हो जाए, पता है कौन था ने। हम्म। सही बात है। पूत का ये पूत तो निकल जाए तो चलता है। गरीब हो जाए। सही। हाँ, कहने हम्म। का मतलब ये है। तो झंझट खत्म नौकरी को, सारी नौकरी की हम्म। लड़ाई है, तो घरे बैठे हम्म। नौकरी और सस्ता पाठ्यक्रम में नौकरी। और कदाचित मान लो कि थे शहर में रेहो साए, कोई बात को नहीं, मैं तो गाँव में रेवा ही कोई नहीं, पंचायत समिति को नहीं, नगर पालिका में रेवा, हम्म। तो 11,500 रुपये साल का लागे साहब। नगर परिषद है हमारे। हम्म। हम्म। महंगो है के? ज्यादा महंगो है? साल महंगा तो का नहीं है। 11,500। अगर नौकरी की गारंटी है तो कोई महंगा नहीं, सीधी सी बात हाँ ये बिल्कुल गारंटी है जी। और हाँ। थे स्टाम्प पेपर पे लिखवाओ चाहो जना 23,000 दे दो, लिखकर दे दे हम्म। श्या, और नहीं लागे जना पूरा 23,000 मल्टीप्लाई 13 रिफंड ले लीजिए। हम्म। हम्म, पूरा का पूरा पैसा रिफंड। तो ये नौकरी करते क्या है, मतलब कौन सी नौकरी? हाँ ये पते की बात है। अब ये बताओ, आप तो कहाँ का हम्म। डीएम बनाओगे उसको, आप ये बताओ। अच्छा ये बताओ, हम्म। आपका क्या अनुभव कहता है, आज कोई मे भी इंसान अपनी पसंद की नौकरी चाहता है या सिर्फ नौकरी चाहता है? हम्म, अपनी पसंद की चाहते हैं चाहने वाले तो। वो तो भाई नौकरी मिल जाए तो उस हिसाब से तो वो तो वैसे ही काम करते हैं कि भाई अनमने मन से, सही बताऊं। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। समाज में थे बताओ कत्ता बच्चा यान का है जो अपनी पसंद की नौकरी 4 रुपये मिली है बाने? नहीं।
बहुत ही कम है मेरे हिसाब आप से, बैंक में 5। घुस जाओ, बैंक में हम्म। घुसोगे, पूछोगे साहब आपने क्या पढ़ाई करी, बोले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मतलब हम्म। बीटेक किया मैंने कंप्यूटर साइंस से, हम्म। आईटी से किया मैंने, मैं सिविल से किया मैंने। मतलब डिग्री कुछ है उसकी और कर कुछ रहा हम्म। है वो। हम्म। ऐसा है कि नहीं सही चारों बात। तरफ। नहीं, ऐसा ही है। अब अभी ग्राम सेवक की वैकेंसी तो भर दो, पटवारी की वैकेंसी तो भर दो, थानादार की वैकेंसी तो भर दो, फौज की वैकेंसी तो भर दो। कोई टावरियान को देखे जो को आ वैकेंसी कौन भरू, मेरे काम की कौन ही है यहाँ को कोई टावर। नहीं नहीं, नौकरी चाहिए बस। कुछ भी चाहिए, कुछ भी, कहीं भी एक बार सेट हो जाऊं, एक बार घुस जाऊं। हम्म। ऐसी होता है कि नहीं। नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ बस ऐसा ही होता है। हम्म। कहने का मतलब है, जीना है तो नौकरी करना है जी, ये मानसिकता से लोग चलते हैं। यही मानसिकता है अभी के टाइम। तो बस इस मानसिकता की पूर्ति हो जाएगी। भाई जो ये है कि वो नौकरी कितने की करेगा, कितने कमाएगा, वो है बात। हाँ उसका परिवार चलेगा बढ़िया, हम्म। बढ़िया चलेगा। जो धक्के खा के मिल रहे हैं अभी देखो, प्रोबेशनरी पीरियड में रखते हैं ना 2 साल, तो बंधुआ मजदूर बना करके। हम्म? सरकारी नौकरी। 2 साल बंधुआ मजदूर, कितना रुपया मिल रहा है साहब, 8,000 रुपया। हम्म। उनका क्यों कर रहे हो, 2 साल बाद परमानेंट हो जाए, फिर बढ़िया हम्म। मिलसी 40 मिलसी फिर माने हैं। अच्छा, और पतो चले 2 साल बाद में भी हाई कोर्ट की रिट लागी, स्टे आगो भी पतो। हम्म। स्टे आ तो गया अभी उस पे। नौकरी। हाँ, सही बात है, ऐसा होता है। हाँ तो धक्का खा रहे खूब, लेकिन अपनी नौकरी ऐसी नहीं मिलेगी, अपने तो आत्मसंतोष वाली। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दाल रोटी गुजारो, और कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखो, पहली बात, अपनी नौकरी के हाँ। एडवांटेज। हम्म। यदि आपको वो नौकरी मिलती है ग्राम सेवक की, पटवारी की, या कहीं किसी लिपिक की, तो कहीं हम्म। मिलेगी दूसरे शहर में। हम्म। हम्म? दूसरे शहर में मिलेगी ना, नो डाउट, आपके गांव में तो नहीं मिलेगी। भाई शुरू शुरू में तो दूसरी जगह ही जाना पड़ेगा। गांव में तो बाद बाद में भी में भले कौन ही वो भेजे। 5 साल 10 साल में कोई ट्रांसफर करा ले तो वो बात नहीं अलग है। नहीं, गांव में तो फिर भी कौन भेजे, क्योंकि गांव में कौन भेजा करे, होम टाउन या होम विलेज नहीं भेजते, दूसरी जगह हाँ, पटके। उसी जिले में दूसरी जगह डाल देंगे कहीं पे। हाँ तो हम्म। मतलब मकान लेसी, आवा जावो को खर्चो करसी, हम्म। बट नयो चूल्हो जड़ासी, टोटल पर 20,000 तो खर्च हो ही जासी है। हमारे पड़ोस में है गिरदावर जी, जो बड़े गर्व से हम्म कहते हैं हमारे पड़ोस में आके, मेरी बराड़ हम्म में 1000 तनख्वाह है। मैं करता क्या हूँ, हम्म केवल 3 दिन केवल अपने साइन लगाता हूँ, वहां कुछ काम नहीं है। गुरुवार को शाम को आ जाता हूँ, शुक्रवार की सीएल लगा देता हूँ, शनिवार संडे की छुट्टी रहती है। मैंने कहा भाई सरकार क्या कर रही है, फ्री के बराड़ में 1000 बांट रही है, इतने में तो 4 जने पल जाए। सोच सोच के हम्म, आता है कि क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, हम ये कह काम रहे कुछ हैं। नहीं कर रहा है अगला। हम्म, बोलिए। कहने का मतलब है, अब वो गिरदावर की बात छोड़ो, अब तो हम्म। सिटीजन चार्ट आ गया और रिपोर्ट करना पड़ेगा। हम्म। क्या हुआ माइक। कहने कहने का मतलब है, अब तो सिटीजन चार्ट आ गया, आपको विद इन द टाइमलाइन हम्म। काम करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, अबे तो गया गिरदावर की तकलीफ, माना ही कि चलेगा। अब क्या है कि अब आपको जाना पड़ेगा, 25-30 पैसे खर्च हो जाएंगे आपके। हम्म। भाई कमरा लेओगे, राशन जलाओगे, आओगे जाओगे 2-4 बार घर में, हो गया ना खर्चा। हम्म। तो 20 से 30 हजार वैसे उड़ गए। हम्म? तो अब ये बताओ, मान लो 50 मिली और 30 उड़ गया, तो बच्चा कहीं जी। 20-25 हजार। और मान लो कोई अता धक्का बिना खाए, मान लो विश्व बढ़िया 40 घर बैठे मिल जाए, 30 घर बैठे मिल जाए, बहुत बढ़िया, कि वो 50 वाली बढ़िया। शांति की रोटी बढ़िया है, सीधी सी बात है। बस बस हम्म। हाँ। तो पालनार की सारी बात समझ में आसी।
देखो बहुत नौकरी की कोई मुद्दा को नहीं। नहीं नहीं, बहुत आनंद आया आपसे चर्चा करके, बहुत हम्म। आनंद आता है, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ आपसे। हाँ तो देखो आनंद, आनंद तो देखो जीवन का सार है, तो जीवन का सार तो फ्री में वैसे ही मिल रहा है ना अपने को, पैसा दे रहे हो आप? हाँ, हैं? नहीं नहीं नहीं। अभी तो आप आए ही हो, पहला महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ आपको। नहीं नहीं, मेरे को तो मुश्किल से 5-6 दिन हुए हैं अभी। हाँ तो 27 दिन होते तो आपको फुल आनंद आ जाएगा। बस इसी आनंद फुल के लिए आनंद जुड़े आ हैं जी जाएगा। आपसे। हाँ, फुल आनंद तो आएगा ही आएगा, और दूसरी ओर सोचोगे परमानंद का रास्ता और तलाश लोगे यहीं से। हम्म। तो फोकट में मिलसी, पिसा थोड़ी लाग रहा है। हैं? तो परमानंद के साथ मतलब, साथ कोई रोजगार का अवसर हो तो वो भी बताना आप। अरे बता तो रहे हैं सब चीजें, बताओ। हाँ। रोजगार आपके घर में दे कि आपको कहीं और दे? नहीं भाई, घर पे भी दे सकते हो आप, कैसे भी, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करें, हमको अच्छा क्या एक बात ज्वाइन करना बताओ, पड़ेगा। एक बात हम्म। बताओ, कहीं भी नौकरी जाते हो, हम्म। मान लो एक इंटरव्यू की बात करते हो, क्योंकि हमने तो बहुत इंटरव्यू लिए हैं। हाँ जी। इंटरव्यू में जब बच्चे आते हैं, तो कभी किसी बच्चे ने ये कहा है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा? बताओ, कोई नौकरी लेने जाता है जो। नौकरी का इंटरव्यू देने जाता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, वो जो जिसको चाहिए वही बोलेगा कि मेरे को ये करना है, आप कर सकते हो तो बात बोलो, करो। नहीं तो चलो। हम्म। हैं? हम्म। ऐसा होता है कि नहीं? हैं? नहीं नहीं, जिसको जो लेने वाला है वही बताएगा कि क्या काम करना है, और आता है हाँ तो करो, नहीं तो जाओ। बस, बहुत है हम्म। बोले, चलो फिर। हम्म। और फिर दूसरी बात है, ट्रायल और लेते हैं। 7 दिन की ट्रायल है, देखेंगे पहले। यदि आपका ठीक रहा चाल चलन, और कुछ समझ में आ रहा है आपको, धेले भर का दिमाग में घुस रहा है, तो रखेंगे, नहीं तो भगाएंगे यहाँ से। 7 दिन का हाँ, पैसा 7 दिन या उड़ना है। महीने भर का पीरियड लेते हैं, फिर महीने भर बाद में हाँ हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई जाओ आप। हाँ, जाओ जाओ आप, बस की कोनी था। हम्म। ऐसा होता है कि हम्म। नहीं? नहीं, ऐसा होता है। तो बस ये बात तो छोड़ ही दो, काहे काहे करना पड़ती। हाँ जरूर है कि जो बताओ जो करना पड़ती है, ऐसे नहीं। हाँ। हम्म। अब चलो काम की बात बता देते हैं आपको, बढ़िया बात बता देते हैं, जीवन के परमानंद की बात बता देते हैं। हम्म। ताकि बाजू का मंदिर में जाओ, ठाकुर जी ने प्रणाम करो, ठाकुर जी से पुकार करो, दुनिया ने पुकार करवाओ, भी का पिया मिलसी। हम्म। क्या? भाई, हाँ, पी हाँ, मतलब पुकार में जो सिखाएंगे वो भी तो बताना पड़ेगा ना अगले को, हाँ कि उसकी पुकार में ट्रेनिंग हम क्या। देंगे साथ के, हाँ। उसके साथ के साथ ट्रेनिंग चलेगी आपकी, इधर 7 वर्ष की ट्रेनिंग होगी आपकी। हम्म। कितने साल की? 7 साल की। 7 साल की ट्रेनिंग होगी, 30,000 साल का खर्चा लगेगा ट्रेनिंग का। हम्म। और कमाई भी पहले महीने से शुरू। आप वहां से पुकार, यदि प्रहरी बन जाते हो, प्रहरी के लिए 9 स्टूडेंट चाहिए आपको। 9 स्टूडेंट आप अपना रजिस्टर कर लो, शुरू कार्यक्रम। हम्म। तो ये मान के चलो कि चलो ट्रेनिंग भी हो रही है, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो कमाई की कमाई है, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में कितना टाइम दे, जो भी बच्चों नौकरी करे प्राइवेट, कितना टाइम देवे? कम से कम 8-10 घंटे। तो 10 घंटे मान लो। तो हम्म। 10 घंटा दे रहे हो टावर, या 8 भाई, मान कोई लो, स्कूल में चलो कोई पढ़ाने जाए बात तो नहीं। कम से कम 6-7 घंटे तो देना ही पड़ेगा। अब तो ज्यादा लालच मत करो, दस नहीं नहीं, आठ आठ लालच सौ नहीं बता छह रहा हूँ, बता रहा है ना? नहीं, स्कूल हूँ। में 4,000 मिलते हैं, 3,000 मिलते हैं, 2,500 मिलते हैं। स्कूलों में भी कई कई तरह की स्कूलें हैं। नहीं नहीं, मेरे को तो कहने ज्यादा का, मिलते थे, पर बात बताओ, हाँ बोलो कितने आप। कितने मिलते थे आपको? मैं मैथ्स का टीचर था, मैं 10 तक पढ़ाता था, मेरे को मिलते थे 15,000। तो बढ़िया है, 10th के बच्चों को पढ़ाते तो। हाँ, वो भी करीबन आज के 6-7-8 साल पहले। हम्म। दूसरे गांव में बढ़िया है, जाना कोई पड़ता था, बात हालांकि नहीं। 18-20 किलोमीटर आना जाना था, बाइक से जाता था, बाइक से आता था। तो जब 40 किलोमीटर जाना आना हो गया, हाँ, 20-20 किलोमीटर। तो 15 में से 5 तो उड़ गए तेल में, नहीं नहीं, इतना नहीं गाड़ी लगता की था, उस टाइम मेंटेनेंस। पेट्रोल सस्ता था। उस टाइम में 50 रुपए अब डेली का की बात पेट्रोल लगता करें, था। हाँ। अब की उस टाइम की बात बात अपन बता रहा करते हैं तो, हूँ। अब की बात करेंगे तो हाँ खैर बोल। कोई बात नहीं है। हम्म। तो हमारा ये कहना है हम्म। कि जो भी आप देते थे, यहाँ तो आपको कितना टाइम देना है पता है?
नहीं, मुझे नहीं कितना पता। टाइम देना है? मैंने सुना 23 जरूर मिनट था पर। कि हाँ, सप्ताह में 3 दिन ही होती है क्लासेस, ऐसा हाँ सुना तो था। औसत आता है 23 मिनट पर डे। कितना? आधा घंटा भी नहीं। हाँ, 23 मिनट पर डे। हम्म। और 23 मिनट पर डे भी ठाकुर जी ने प्रणाम हो गयो, टावरा के साथ प्रार्थना कर लिया। हम्म। और इसके अलावा 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी जो सुबह सुबह होती है 5 से 6। हम्म। फिर ट्रेनिंग वो तो कौन। आपकी सात साल हाँ, हाँ, ट्रेनिंग बोलिए। 7 वर्ष ही चलेगी, लेकिन फिर आपकी जॉब जो है या जो सेवा परमानेंट हो जाएगी। हम्म। तो घरे बैठा बंद कमरा में ट्रेनिंग करा दी, था हम्म। बाजू का मंदिर में था ने नौकरी दे दी। और बताओ इससे बढ़िया का ही काम। नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं है। ऊपर से परमानंद मिलने का भी रास्ता दिखा दिया, भगवान से मिलने। तो नौकरी तुरंत, परमानंद का मार्ग प्रशस्त, आनंद ही आनंद। घराड़ा भी के बढ़िया भाई हो तो बढ़िया काम, राम राम करा बढ़िया। दुनिया के सही ना बात राम है। राम, दुनिया राम के राम ना करो राम। का ही मिले। हाँ, हाँ, सही के बात। नोट मिले, नोट मिले, घर में बैठे रहना, नोट माँ मिले, बाप की सही सेवा बात है। करना। जो ये कहते हैं राम राम करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, राम जी थोड़ी पेट भरे है। हम ये कहना चाहते हैं राम जी भरे मूर्ख, तू कौन भरे? देखो, बिल्कुल सही बात है। हमारे तो राम राम जी जी भरे। भर रहे हैं जी पे। इतनी इतनी मुसीबतें आ ये बात गई। लोग ऐसे ऐसे हैं जो क्या आप, बताऊं। एक 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 कोई लाख बात रुपए नहीं, उनके लोगों की महीने। जनता। नहीं, नहीं नहीं, बता रहा हूँ लोगों की मैं। जनता। एक एक लाख रुपए अपने उनके तो। महीने के आ रहे हैं। उसके बाद में भी उनका नहीं चल हम्म। रहा है, कर्जे में डूबे हुए हैं। और हमारे नाम मात्र हम्म। का पैसा आता है, उसके बाद हाँ। में भी जीवन अच्छा चल रहा है। ठाकुर जी पेट भर रहे हैं अच्छा। हम्म। गौ माता दे रखी है दूध देने के लिए, दूध तो पिलाने हम के ये, लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताओ, विद्यालय में महंगी है पढ़ाई सस्ती है? नहीं, ऐसे विद्यालय में तो सस्ती ही है, जिसमें संस्कार भी मिल और रहे हैं, फोकट। नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। हाँ, और माँ बाप के घर बैठे। और दूसरी बात और है, कोई यान को सपूत टाबर वे जो हम्म। एग्रीमेंट कर सके कि मारा माँ बाप ने कदे ही नहीं छोड़ू मैं, चाहे मेरो गलो काट हम्म। लेवे। हम्म। हम्म। कहीं इयन को कोई टाबर वे जो कहे कि मारा माँ बाप ने कदे ही नहीं छोड़ू, चाहे गलो ही काट ले भले ही, तो बिन टाबर बिन कहीं कवा कि तू चिंता मत कर, तेरा टाबरा ताई कोई कट्टो मत कर, बिक राशन की व्यवस्था पालनार करसी। तारा टाबरा की व्यवस्था राशन की पालनार करसी, तू तो माँ बाप की सेवा कर, शिकायत नहीं आवा दीजिए माँ बाप की। हम्म। क्या बात हुई? तू अपने माता पिता का ध्यान रख, तेरे बच्चों का ध्यान हम रखेंगे। पालनार ये बात। रखेगा। हाँ। तारा बच्चा को ध्यान राम जी राखसी, तू तेरा राम जी रो ध्यान राख, माँ बाप को ध्यान राख। हम्म। और वो भी फ्री में राखसी, फ्री में राशन। बताओ। बहुत। पेया खटला, पेया खटला गया, नहीं, बताओ मन। बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी। अरे राशन फ्री में दे रहे हैं, पैसा कहाँ लिया हाँ। बताओ। और माँ का, माँ बाप की थोड़ी सेवा करवा रहे हैं भाई, तेरे ही माँ बाप की कर तू। हम्म। पड़ोसी का माँ बाप की कौन करवा रहा? तेरे ही माँ बाप की कर, जी जो जन्म दियो ना तने, बाकी कर तू सेवा। हम्म। बताओ, पैसा लाग रहा है कि पैसा ले रहे हो पालनार? नहीं, हम्म। हर परिवार में सुधार रही है पालनहार। हाँ, लेकिन जो वो श्रावण को अंधो है ना, मैंने सब जगह रे और दिखे हैं? नहीं, देखो, सही बताऊं जो ना तो मैंने एक जो बात सुनी थी नहीं, वो खटे कि को अपने ठगाइडो है विद्यालय ना, वो में क्या। सब जगह ठगी ठग दी। कि विद्यालय में अपने 60,000 रुपए साल के लगते हैं, ऐसा कुछ सुना मैंने। तो मैंने सोचा कि यार, गरीब अरे बच्चा वो कैसे सुना पढ़ाएगा जो फिर। छोड़ो अभी। अरे आप तो सुनो, हाँ। 3 लाख लागे एक, 30 लाख लागे एक बटे तो सारो घर कुल खानदान गिरी रखवा ले भी कि चिंता छोड़ो दे। थाने हम्म। जो चर्चा करी भी हम कत्ता पिसा लगे, ये बताओ।
नहीं नहीं, कोई पेशेंट लाए। हैं? अब विद्यालय में कत्ता लागे नहीं लागे भाई बात छोड़ो, थाने तो सारी व्यवस्था मिल रही है ना, घर बैठे संस्कार मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है, शारीरिक स्वास्थ्य मिल रहा है, माँ बाप की सेवा की गारंटी दे तो राशन फ्री मिल, सब तो व्यवस्था मिल रही था ना। तो बताओ, अब एक बात बताओ, जी के बच्चा की टावर की व्यवस्था तो राम जी करे, और बी की खुद की व्यवस्था के लिए नौकरी की गारंटी पालनार देवे। तो बताओ, अत्ता तो कमाई लेसी, दोनों पति पत्नी पेट भर लेसी आपको। और सही टाबरा बात। की व्यवस्था राम जी करी दे, चिंता ही उन्होंने टाबरा की राशन की नहीं, कोई चिंता नहीं। तो बताओ बस फिर। बात और यही है कि ओपीडी समाज फ्री है? से ये जो, नहीं। हाँ, ओपीडी फ्री और है। ओपीडी फ्री है, ओपीडी फ्री है, कोई भी पेट दर्द हो गया, माथो दर्द हो गया, बुखार हो रही, बीपी कम हो गया, बैठ गो कहीं गयो अटक कर ली इलाज। और जो अठन नहीं हो सी, जो मैदान में हो जासी, बताओ खट्टर ला गया पीसा, बताओ थे ला गया के पीसा? नहीं, तो फिर बताओ, अब भैया बताओ, थे काल का एडमिशन कराशो फ्री वाला। मैं पहले समझू तो सही कि क्या सिखाता है पालनहार। मैं खुद भी तो बन जाऊं ज्ञानी। अब सही बात तो अच्छा, ये बिना समझे आनंद आवा लागोगे, है। जरा समझ जासी फिर कहीं आसी, बताओ थे बिन समझे फिर तो, आनंद आ रहे हो, बाहर तो कह रहे मन तो आनंद आ रही हो 4-5 दिन से। हाँ, फिर तो परमानंद आ तो आनंद, आनंद कुछ समझना सी तो आ तो सी तो आ रहे हो जन, तो आनंद कुछ समझ रहा हो लाफा और कहीं है। हाँ। यही बात है। पहले मेरो तो भर जाए, पहले मत वो समझ ले फिर मेरो, यही चिंता है समाज में। भाई, दूसरे को समझाने के लिए कहने अपने का को तो मतलब समझना ये पड़ेगा। है, काता ही समझना पड़े, काता ही समझाना पड़े। कोई पालनार ये भी कहता है किसी को मत समझाना, जो समझना चाहता उसको यहाँ बुला लेना, समझा देंगे आराम से। और था बढ़िया समझा श्या हम्म। था से बढ़िया समझा वाला, बताओ फोकट में तो समझा रहे हैं और कहीं पैसा ले रहे हैं समझावा। नहीं नहीं। तो फिर बताओ, हाँ, हम तो तैयार मैथ है के जी। स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, बताओ कितना खर्चा लगा? उसके जीवन से बड़े बड़ा कोई खर्चा नहीं लगा। सही बताऊं तो कोई भी अफोर्ड कर सकता हैं? है इसको। दूसरी बात ये है, आप तो मैथ के स्टूडेंट, मैथ के टीचर हो, आप मैथ हम्म। के टीचर हो, स्कूल में पढ़ाने जाते तो समझाने ही तो जाते थे। हाँ। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने जाते थे, एक सब्जेक्ट समझाने जाते थे, एक सब्जेक्ट क्या, हम्म। सिर्फ एक गणित का सब्जेक्ट समझाने जाते थे, 15,000 लेते आज के 7 साल पहले। हम्म। और पालनहार घर की हर बात, हर समस्या, हर तकलीफ, हर दर्द, हर पीड़ा, वो यहाँ आपको समझा रहा है, उसका समाधान दे रहा है। फोकट में तो दे रहा है जी, कौन सा 15,000 ले रहा हूँ। यदि आप एक सब्जेक्ट का 15,000 लेते हो, तो पालनहार को कितने रुपए लेने चाहिए ये बताओ? ऑल सब्जेक्ट के लिए जीवन में कितने सब्जेक्ट है? तन है, मन है, धन है, लुगाई है, आदमी है, मोटियार है, बेटा है, बेटी है, पड़ोसन है, मतलब कितना झंझट हम्म। है। तो कितना रुपया लेना चाहे पालनहार ने? हम्म? अब देखो, अनमोल है तो ये चीज तो, स्वास्थ्य भी अनमोल है, जीवन भी अनमोल ही है। तो फिर, और मरिया बाद में कहीं उसी भी को भी पढ़ावे पालनहार हम्म। भी कभी वास्ते पढ़ाई करावे कि देखो, थे यहाँ भ्रम में मर जाओला ना, भूत बनर गुमोला थे। भ्रम में हम्म। मरोगे ना कि नहीं जी मरिया बाद में भगवान मिल सी, नहीं नहीं भाया, जिंदा ही भगवान मिले, इस शरीर में भगवान मिले, उस शरीर भगवान ताई मिलियो है बस। हम्म? हम्म। और यदि इस शरीर में भगवान नहीं मिलिया, पीना मिलिया, मर गया, जन्म थे भूत ही बने से, और कहीं कौन बनो, कहीं बने से हो भूत। भूत। हम्म। समझाओ पालन। तो बताओ, अठाकी भी पढ़ाई करावा, बठाकी भी पढ़ाई करावा, माई की भी करावा, बारह की भी करावा, अड़ोस पड़ोस की भी करावा, मैं फ्री हम्म। में करावा। और थे एक सब्जेक्ट का 15,000 ले, वो बताओ, तो अन्याय थे कर रहे हो कि मैं कर रहा? नहीं नहीं,
अन्याय की बात नहीं है, घर भी तो चलाना पड़ेगा, बात है। अच्छा, तो घर भी तो आज चला रहे हो पालनहार। अच्छा, घर के हम्म लिए कह रहे हो ना, राशन फ्री व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन कराओ। हम्म हम्म, ठीक, आप ये बताओ, आप कह रहे हो कि घर भी चलाना पड़े, हम्म तो फिर घर चलाना पड़े जने विद्यालय कौन चलाना पड़े। से जिया 15,000 ले हो, अठे भी तो हम्म कोई लेता ही उसी पैसा, फ्री में थोड़ी पढ़ावा आवे। हम्म फीस तो रखा ही ना फिर कुछ न कुछ तो। हाँ, वो तो सही है, पर भाई सरकार इतनी इतनी तनख्वाह देती है इनको, टीचर्स को, लाख लाख डेढ़ हाँ। डेढ़ लाख इनकी तनख्वाह रहती है सरकारी स्कूलों में। तो हम्म। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गुरुकुल बने, और फिर उसके अंदर बच्चों को सुविधाएं दी जाएं, इनको टीचर को एक एक डेढ़ डेढ़ लाख देने की तो बात ही बात अरे है। अरे राम जी, अरे राम जी, का रात पूरी रात हम्म कहीं देखी रामायण, देखी सुबह पूछो कहीं कुण मरे जी। फिर ते रात में देखी कहीं। अभी तो हमने चर्चा करी था कि सारी व्यवस्था तो पालनहार कर दी, अब सरकार क्यों लड़ रहे होते। नहीं क्यों नहीं, मुंड सरकार नहीं लेना। क्यों टीचर के बेचारा के पेट पे लात मार रहे हो। टीचर कैसे माँ के पेट पे लात मार दिया देखो। नहीं नहीं, पेट पर लात क्यों मार वाली बात जबरदस्ती नहीं। कोई बेर बेर मोल ले रहा हो, बेलाई पर आपको बात पेट पाले, आप बर पाले हम्म, ये जी, ते बाकी लात मार रहे हो पेट पे। जो दे रही है समाज में सरकार जो दे बाड़ी है। नहीं, सरकार दे बाड़ी है, बेले बाड़ा है, दोनों राजी है, थान का तकलीफ है। थाकी जो तकलीफ पालनहार मिटा रहे है, फिर थान का हम्म तकलीफ है। तो इन्हें केवल उड़ता तीर मारना है, समाज में मतलब जो अपने असंतुलन है मिलने ना, असंतुलन आर्थिक कहाँ है। अरे आर्थिक असंतुलन, कि एक व्यक्ति तो कहाँ। 15,000 में भी अपना जीवन चला रहा है, और एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए कमा रहा अच्छा, एक बात बताओ, अब आर ये कहते से वे प्रधानमंत्री माँ को पद की जो है ना बैलेंसिंग को नहीं, बिको है। पदयान को महत्वपूर्ण क्यों, मेरो भी पद बराबर ही रहना चाहिए। हैं। मैं हम्म भी प्रधानमंत्री हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, सारो जगत ही प्रधानमंत्री है फिर। हैं? सबने बना दिया प्रधानमंत्री। नहीं तो नहीं, मतलब वो अपनी ऐसे जिम्मेदारी महत्व नहीं की। निभा रहे हैं, बात ये है। हाँ, ऐसी क्या है, ऐसा नहीं, जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे ना। अपने को अपना आंचल देखना है, अपना हृदय देखना है, अपने बारे में विचार करना। पालनार ये नहीं कहता पड़ोसी क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है। पालनार ही कहता आप क्या कर रहे हो, आप क्यों धक्के खाने गए वहां पर। हम्म? आपको क्या लेना हम्म देना है? जब पालनार आपकी घर बैठे सारी व्यवस्था कर रहा है, तो धक्के खाने वहां क्यों गए। तो आपने खोपड़ा नहीं लगाया अपना, रिसर्च करते पालनार के ऊपर, यहाँ के सिस्टम पर। आप कम से कम समय लगाते, थोड़ी दो धेले बुद्धि लगाते, फिर आपको समझ में आता कि क्यों मुंड माथा पची करनी अपने किसी से। वो अपना खा हम्म रहे, अपन अपना खा रहे हैं। क्यों दिमाग में कचरा घुसाना अपने को। तो ये चीजें नहीं है। अपने को हम्म अपनी, आप अपने संतोषी जीव है, क्या करेंगे। वो 1.5 लाख लेकर के भी दो ही रोटी खा रहा है, किसी को दो रोटी भी नहीं मिल रही, दो गोली साथ मिल रही है। और हम आराम से भी, कोई दिक्कत नहीं, 15,000 में भी, 10,000 में भी, 20,000 में भी, 50 में भी काम चला रहे हैं बढ़िया आराम से शांति से। हम्म, हम्म तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन की बात करो, महत्व उसी का है, कौन क्या कर रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। सही है, धीरे धीरे आपसे सीखेंगे अब। ज्वाइन हो रहे हैं जो। हाँ, नहीं नहीं, कहने का जीवन में तात्पर्य, कई सारी, क्या बोले। देखो, समस्या हम्म कहीं नहीं है, समस्या अपने हम्म चित्त की है। लोभी ने सब जगह धनी दिखे, कामी ने सब जगह कामिनी कामिनी दिखे, दिखे कि नहीं दिखे। हम्म श्रावण का अंदान हम्म हरियो ही हरियो दिखे। तो दूध का जलेड़ा ने फिर छाछ भी दूध दिखे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपना पूर्वाग्रह है। जो जगत में होता है ना, जगत में वो यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ तो हम्म वही होता है जो जगदीश के यहाँ होता है। लेकिन मन की मलिनता, मतलब अपने चित्त की मलिनता से, उस क्यों बुद्धि की आवृत्ति से, हैं? हम अट्ठी वो की चारों तरफ कुछ, वही देखते हैं, जो बस सब जगह वही दिखता है, सही बात है। हाँ, अट्ठी को कचरोठी ने, अट्ठी को कचरोठी ने, कोई भी यहाँ डाल तो रहे बस वो आप। तो ऐसी बात है। महाराज जी कहता हमारे कि देखो, जो अनपढ़ हुए बिन तो फिर भी पढ़ा दो, कोई दिक्कत कोई नहीं। लेकिन जो मूड गंवार हुए ना, मतलब
जो अज्ञानी हो। मूढ़ गंवार क्या होता है, वो खुद के अज्ञान को ही ज्ञान मान के चलता है। हम्म। जो मूढ़ बुद्धि होता है ना, वो अपने ही अज्ञान को ज्ञान मान के चलता है। तो बोले बिन कोई कौन समझा सके। सही बात बिन है। कोई राम जी आवत तो ही कौन समझा सके, दुर्योधन में कहीं कमी ही समझे कि वो समझे कोई नहीं, नहीं। ठाकुर जी खड़िया समझी हो रहा हम्म। बाका तो। हम्म। समझेगी कौन समझे, बताओ राम जी अब समझी बन रहा गया, फिर ही कौन समझे। भगवान ही नहीं समझा सके, श्री कृष्ण भगवान। हाँ, तो पूरे जगत को कोई नहीं समझा पाएगा। हम्म। जो स्वयं समझना चाहता है उसे लोग समझा पाएंगे। हम्म। जिज्ञासु अभिलाषु पिपासु की प्यास मिटती और बुझती है। हम्म। जो खुद ही अज्ञान का पिटारा लेके चल रहा है, उसी में बोझा मर रहे है, भी कोई कौन मिटा सके। सही बात है, समझना है तो खाली होना पड़ेगा, भरे हुए को कोई नहीं समझा सकता। हम्म। हम्म। था ने कोई बात जो पूछी थी, बार समझ में आई कि नहीं, अब बार बात पूछी जी नहीं, सब समझ में आ गया। आगे। स- हाँ। ठीक और है फिर, बाकी राधे धीरे राधे। धीरे धीरे। हाँ, आज काफी लंबा धीरे चर्चा हो धीरे गई। तो कोई बात नहीं है, कोई बात हम्म। नहीं। श्री एकादशी जी का आनंद यही तो है, लंबी भी चल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेट दर्द नहीं होता दूसरे वाले को। हमारे तो घर चलो वाले सब सोने ही लग गए। ठीक है, बढ़िया। एक से एकादशी जी के दिन सोना नहीं चाहिए, यदि हाँ, सनातनी और हिंदू हो तो जागना चाहिए रात्रि, नहीं भगवान के मतलब स्मरण। नींद तो नहीं आएगी, लेकिन लेट गए सारे। चलो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर्दियों में ऐसा हम्म। विज्ञान भी बताओ, आप सबको समझाओ कि लेट जाओ सर्दियों में रजाई उड़ करके फिर भी नींद ना आए। क्या ऐसी रहस्य है, कौन सी एक बूटी है वो पिलाओ सबने। हैं? चलो ठीक है, रात्रि बोलो जाग। राधे राधे। ठीक। राधे राधे जी, राधे। जी आगे बोलो जाजू जी।